नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम स्टॉक मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। और आज की वीडियो में हम दो ऐसे पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्केट का ट्रेंड को चेंज कर देता है। और वो कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग डोजी स्टार और इवनिंग डोजी स्टार। अगर आप इसको स्टॉक मार्केट में फाइंड करना सीख गए और आप सही एंट्री और सही एग्जिट करना सीख गए तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉस को बिल्कुल कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सीखना भी तो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज बहुत सी सीक्रेट्स आपसे शेयर करने हैं। तो मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 96 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं, जहां आपको स्टॉक मार्केट का प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। आप वहां से एक क्लास से लेकर इस क्लास तक की सारी वीडियोस को देख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस सीक्रेट्स को सीख सकें और स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बच सकें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो दोस्तों, आज हम दो पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है। तो यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका मतलब है कि ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है और इसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है। तो ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है, तो आगे हम चार्ट में बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। इसके बाद है यह पैटर्न जो है ये 3 कैंडलों से मिलकर बनता है। ये मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये 3 कैंडलों का समूह होता है और ये तीनों कैंडल मिलकर क्या बनाते हैं, तो मॉर्निंग स्टार बनाते हैं। और इसे हम हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ढूंढेंगे। अगर बात इवनिंग डोजी स्टार की है तो उसको हम अप ट्रेंड के बाद ढूंढना है। इतना क्लियर। फर्स्ट कैंडल क्या दिखाता है, तो एक लंबी बेरिश कैंडल लाल रंग की जो दिखाती है कि सेलर्स मार्केट को नीचे खींच रहे होते हैं। ये कौन दिखाता है, तो यह लाल कलर की बेरिश कैंडल बनता है। तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, तो यह मार्केट को नीचे खींचते हैं। ठीक है। दूसरी कैंडल जैसे ही बनती है तो यह एक डोजी कैंडल जो दर्शाती है कि मार्केट में कन्फ्यूज़न है, यानी कि या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट को खुद ही नहीं पता है। तो यह कैंडल एक कन्फ्यूज़न कैंडल होती है और बायर्स और सेलर्स बराबरी पर होते हैं। मतलब अगर प्राइस कहीं यहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है, ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पर कौन आते हैं, जैसे ही सेलर्स आते हैं मार्केट को फिर यहाँ से ले जाकर इसे यहीं पर क्लोज कर देते हैं नीचे की ओर। मतलब ओपन तो यहाँ पर हुआ था, क्लोज यहाँ पर किया उन्होंने। इसीलिए ये डोजी कैंडल आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, जो मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है। और तीसरा यानी कि थर्ड कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल हरी रंग की, जो दिखाती है कि बायर्स ने अब कंट्रोल ले लिया है। जब ये तीनों कैंडल आपको नज़र आएंगे मार्केट में, तब आप समझ जाएंगे कि मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, तो रिवर्सल होने वाला है। यानी कि मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड में पहले था, उसके बाद अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र आता है तो ये हम समझ सकते हैं कि अब मार्केट का 70 से 80% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसी को कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। अगर इसके चार्ट की बात करें तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ये है कौन सा, मॉर्निंग डोजी स्टार है। आप यहाँ पर देखेंगे पहले एक लाल कलर की कैंडल बनती है जिसको बेरिश कैंडल कहते हैं, जो मार्केट को ये क्या करती है, यहाँ ओपन था, ठीक है, ओपन यहाँ हुआ, इन्होंने क्लोज कहाँ किया, नीचे की ओर किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गैप खुलता है। गैप खुलने के बाद एक छुटकू सा आपको कैंडल देखने को मिलेगा और ये कैंडल क्या होता है, तो डोजी स्टार होता है। ये इसका कलर मायने नहीं रखता, या तो आपको ये लाल कलर का भी दिख सकता है या फिर हरा कलर का भी दिख सकता है। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको नज़र आएगा मार्केट में, जो दिखाता है कि इसके 50% से ये ऊपर है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहाँ पर ढूंढना है, तो आपको यह डाउन ट्रेंड के बाद ढूंढना है। और इसके बाद अगर इस तरह से कैंडल आपको दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा सकता है। तो क्या तरीका हो सकता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके लेवल के ऊपर ना हो। ठीक है। ये कैंडल तो नीचे तक लेकर आए सेलर्स, यहाँ पर इसको क्लोज किया, उसके बाद एक छुटकू सा फिर से कैंडल बनता है। वो क्या बनता है कि मार्केट में कहीं अगर ओपन यहाँ पर था तो ओपन जाकर ऊपर तक तो गया, बायर्स जो ऊपर तक इसको लेकर गए, लेकिन जैसे यहाँ से सेलर्स आते हैं इसको फिर ले आकर वापस यहीं तक छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पर एक और
छुटकू सा ये वाला कैंडल आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसमें मार्केट क्या करता है, कंफ्यूज होते हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज होते हैं कि असल में ये दोनों मार्केट को कहाँ लेकर जाएंगे। तो ये कैंडल बनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बना है। अगर ये कैंडल बनता दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कैंडल आपको मिलाते हैं तो कन्फर्मेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और है, इसलिए मैंने दो दो चार्ट लगा के रखे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज ना हो ट्रेड करने में। आप देखेंगे कि जैसे ही सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो क्लोज कर देते हैं, उसके बाद एक गैप खुलता है, जिसके बाद बायर्स और सेलर्स दोनों ताकत लगाते हैं। मतलब यहाँ पर पहले बायर्स क्या करते हैं कि मार्केट को चाहते हैं ऊपर ले जाने का। मैं कहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। तो बायर्स क्या चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाने का, कुछ दूर तक वो लेकर भी जाते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर वो क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ओपन यहाँ पर था। बायर्स जैसे ही आते हैं तो ओपन नीचे की ओर होता है और उसका क्लोज ऊपर होता है। तो जैसे यहाँ पर वो आते हैं, यहाँ से कौन आ जाते हैं, वापस से सेलर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही सेलर्स आएंगे, यहाँ तक जो लेकर मार्केट को गए थे बायर्स, उनको क्या करेगा, वो नीचे और धकेल देता है। जैसे ही धकेलता है तो एक छुटकू सा आपको यहाँ पर डोजी स्टार देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है। ये कैंडल आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका जो सीक्रेट क्या है कि अगर उसके बाद ये कैंडल बहुत बड़ा सा बनता, मतलब इसके ऊपर तक ये खुलता है, तब हम कंफर्म नहीं होंगे। कंफर्म कैसे होंगे कि ये मॉर्निंग स्टार है? उसके लिए एक सीक्रेट ये है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रीन कलर की फिर से एक छुटकू सा कैंडल या फिर बड़ा सा कैंडल दिखता है, तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये मार्केट को ऊपर ले जाने वाली है। अगर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है इस टाइप में यहाँ पर, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, रुकना है, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है। कन्फर्मेशन के लिए क्या चाहिए, तो आपको इसके बाद का वेट करना चाहिए। एक और कैंडल बनना चाहिए, वो कौन से कलर का, तो वह होगा ग्रीन कलर का। अगर रेड कैंडल बनता है तो आपको फिर रुक जाना चाहिए, तब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और कन्फर्मेशन इसमें क्या है, तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। मतलब एक बड़ा सा कैंडल आपको दिखेगा लाल कलर का, उसके बाद एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगा, उसके बाद इसके 50 से ऊपर ये कैंडल होना चाहिए। तो ये कन्फर्मेशन है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग डोजी स्टार कहते हैं। तो दोस्तों इतनी बात क्लियर है, समझ में आई? जिसको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पीछे करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि ये फ़ोन है, इसमें उतना अच्छा से लिखा नहीं जाता है ताकि मैं बता सकूं, और स्पेस काफ़ी छोटा होता है फ़ोन का, आपको पता ही है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ इसी में आपको समझाने की। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा। चलिए एक बार और रिविज़न करवा दूँ, बिल्कुल आसान तरीके से एक बार और करवा देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे, क्या है कि एक बड़ा सा रेड कैंडल आता है जो मार्केट में इधर क्लोज करवाते हैं। कौन करवाते हैं? ये सेलर्स बनाते हैं। उसके बाद एक गैप अप खुलता है, सॉरी गैप डाउन खुलता है, और ये कैंडल आपको देखने को मिलेगा। ये कैंडल क्या बताता है कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स कंफ्यूज है, क्योंकि दोनों ने बहुत खतरनाक फाइट किए हैं। उसके बाद ये कैंडल क्लोज होने के बाद एक गैप अप खुलता है। गैप अप में ग्रीन कलर का आपको कैंडल देखने को मिलेगा, जो ये है, ठीक है। और इसका सिग्नल क्या होता है कि इसके 50% से ऊपर तक ये जाता है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप 100% समझ जाएं कि यह एक मॉर्निंग डोजी स्टार है। इसके बाद मार्केट क्या होगा कि यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर जाएगा, यानी कि मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड में होगा ना, और जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें कि एक बड़ी सी रेड कैंडल जो सेलर्स बनाते हैं, जो नीचे लेकर आती है। फिर इसमें क्या होता है, गैप डाउन की और एक छुटकू सा कैंडल आपको दिखेगा, जो सेम उसी में है कि बायर्स और सेलर्स जो है दोनों फाइट करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में होते हैं कि किधर लेकर जाएंगे। उसके बाद ये कैंडल स्टिक बनने के बाद एक गैप अप खुलता है, जिसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल शो होती है, जिसमें पता चलता है कि सेलर्स अब कमज़ोर हो चुके हैं और बायर्स उस जगह पे एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन इसमें सीक्रेट क्या है कि इस कैंडल के ऊपर तक नहीं जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इस फोटो में ये कैंडल के ऊपर ये चला गया है, ठीक है। तो ये क्या कंफर्मेशन है? नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमें यानी कि देखना होगा। इसके बाद अगर ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक पैटर्न दिखती है मार्केट में, तब आप कंफर्म हो जाएं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न में आप डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, इससे ऊपर की ओर अगर देखते हैं और डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, तो फिर आपको लॉस हो सकता है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें प्लीज़। अब मैं इसको आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा रेड कैंडल जो सेलर नीचे लेकर आते हैं और क्लोज करते हैं। उसके बाद आप ये छुटकू सा कैंडल देख रहे होंगे, दिख रहा है ना। ये इसके बाद क्या हुआ कि ये तो कैंडल बनने के बाद, ठीक है, ये कैंडल जो छोटा कैंडल बना है डोजी कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, और गैप अप खुला तो एक बड़ा सा
बुलिश कैंडल आया, याद रखिए इसके आधे से ऊपर जाना चाहिए। अप ट्रेंड में रहा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है जो मैंने बताया अभी। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि डोजी कैंडल और पहले कैंडल के बीच गैप डाउन होना चाहिए, जो अभी दिखाया कि पहले बेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न बना, उसके बाद एक छुटकू सा जो कैंडल बना तो उसके नीचे तो गैप डाउन था ना, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल आएगी तो उसमें गैप अप होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बुलिश कैंडल क्या कहता है, पहली बेरिस कैंडल के बॉडी को कवर करने की कोशिश करती है, मतलब 50% को वो पार कर लेती है लेकिन पूरा नहीं करती। अगर पूरा कवर करता है यानी कि रेड कैंडल से ऊपर ग्रीन वाला चला जाता है, तब हमें एक और कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर बुलिश कैंडल होती है तो हम समझ जाएंगे कि बायर्स जो है काफ़ी मजबूत आ चुके हैं और मार्केट को अब ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अब क्या है कि मॉर्निंग डोजी स्टार चार्ट पर कैसे दिखता है। अब एक चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। किसी स्टॉक का प्राइस लगातार गिर रहा है, फिर एक दिन लंबी बेरिस कैंडल बनती है, अगले दिन डोजी बनती है जो कन्फ्यूज़न दिखाती है, फिर तीसरे दिन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। इससे पता चलता है कि ट्रेंड उलट सकता है और प्राइस ऊपर जाने वाला है। यही से आप बाय का प्लानिंग कर सकते हैं, जो मैंने अभी बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया है। चलिए एक बार और देख लीजिए। तो क्या हुआ, एक बड़ी सी रेड कैंडल आई जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद एक छोटकू सा डोजी कैंडल है। ठीक है, गैप डाउन के बाद उसके बाद गैप अप खुलता है तो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, जो इस वाले कैंडल को, रेड वाले कैंडल को कवर करना चाहिए लेकिन कवर नहीं हो पाया, यानी कि 50% तक तो वो कवर किया। इससे साफ पता चला कि मार्केट अब क्या होने वाला है, अप ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे सीक्रेट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फिर इवनिंग डोजी स्टार क्या होता है। इवनिंग डोजी स्टार एक बेरिस रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका मतलब यह है कि पैटर्न तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और इसके बाद नीचे गिरने की संभावना बनती है। तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आप हमेशा रेजिस्टेंस पर ढूंढें। ठीक है, सप्लाई जोन पर ढूंढें। चलिए इतनी बात क्लियर है। तो इसमें भी 3 कैंडल होती हैं। फर्स्ट कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल हरी, जो बायर्स की ताकत को दिखाती है। उसमें आपने देखा था लाल कलर की, जो सेलर्स की ताकत को दिखाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बायर्स की ताकत को दिखाएगा और यह बुलिश यानी कि हरा कैंडल देखने को मिलेगा मार्केट में। दूसरा क्या है, इसमें एक डोजी कैंडल जो बताती है कि अब बायर्स और सेलर्स में बराबरी हो रही है, यानी कि कन्फ्यूज़न था और इसमें भी कन्फ्यूज़न ही है क्योंकि दोनों बराबर चल रहे हैं, ना तो सेलर्स जीत रहा है ना बायर्स जीत रहा है, और ले जाके क्लोज कहीं एक ही जगह पे कर देते हैं, जिससे हम जैसे जैसे छोटे लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, तीसरा कैंडल क्या होता है, एक लंबी बेरिस कैंडल लाल, जो दिखाती है कि अब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। इसके बाद कौन सा कैंडल बनता है, लाल कलर का, जो दिखाती है कि मार्केट में अब सेलर्स आ चुके हैं, वो मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन तो होना चाहिए ना, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बात करेंगे इवनिंग डोजी स्टार, तो उसका जस्ट अपोजिट है। मार्केट कहीं अप ट्रेंड में होगा पहले, ठीक है, अप ट्रेंड में ले जाकर ये कौन सा जगह है, ये तो रेजिस्टेंस का जगह है, यानी कि सप्लाई जोन है। यहाँ पर क्या आया, पहले तो बायर्स आए जो मार्केट को ऊपर में ले जाकर क्लोज की। उसके बाद एक छुटकू सा कैंडल यानी कि गैप अप के बाद एक कैंडल दिखाई पड़ेगा जो कंफ्यूज होता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स काफ़ी ताकत लगाते हैं इस कैंडल को। बायर्स कहते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, पर सेलर्स का दबदबा होता है, इस वजह से कैंडल को कहीं वहीं पर जाकर बंद करना होता है जहाँ पर से सेलर्स ने स्टार्ट किया था। तो एक बात याद रखेंगे कि ये कैंडल आपको ब्लैक कलर का दिखेगा या फिर ग्रीन कलर का दिखेगा, या फिर कई बार होगा कि दिखेगा भी नहीं। आप ऐसे देख सकते हैं प्लस प्लस का दिख रहा है ना, तो ये कभी दिखेगा भी नहीं। तो इससे घबराना नहीं है, बस आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को याद रखना है। दूसरा कैंडल क्या बनता है, एक रेड कलर की बेरिस कैंडल बनती है, जो क्या करती है, इसके 50% से नीचे आती है, और जैसे ही आती है तो इसमें हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न, तो इवनिंग डोजी स्टार है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर करके मैं समझा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप देखेंगे फिर से एक बायर्स जो है मार्केट को ऊपर लेकर गए और यहाँ पर ले जाके वो क्लोज किए, फिर यहाँ पर गैप अप खुला, जिसके वजह से ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, जिसमें मार्केट में बायर्स और सेलर्स ने काफ़ी मेहनत की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों का ले जाकर कहीं एक ही जगह पर क्लोज़ कर दिए, जहाँ से ओपन हुआ तो उसी पर ले जाके क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद एक गैप डाउन खुलता है। उसके बाद जो गैप डाउन का जो कैंडल है ये लाल कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो आपको ध्यान इसमें ये देना है कि ये जो बॉडी है जहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई थी उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ तक ये बाहर आ चुका है, तब हमें क्या करना होगा बताओ। तब हमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि अगर ग्रीन वाली कैंडल को रेड वाली कवर करके एक्स्ट्रा बाहर आ जाती है, तब हमें वेट करना है
इसके बाद की कैंडल का अगर यहाँ पर आपको लाल कलर की कैंडल देखने को मिलेगी नीचे की ओर, ठीक है, तब आप कंफर्म हो जाइएगा कि ये कौन सा है, तो इवनिंग डोजी स्टार है। अगर आप इस चीज़ को भूलते हैं तो फिर आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए छोटी छोटी बातें को आप लोग लिख लें, सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करें। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। एक चीज़ मैं और बता दूं कि सेम ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न मैं अगली क्लास में लेकर आने वाला हूं, जो आपके कन्फ्यूज़न को बिल्कुल दूर कर देगा। बिल्कुल एक जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। जो ये इवनिंग स्टार है और मॉर्निंग स्टार है ना, बिल्कुल सेम दिखेंगे, बस थोड़ा सा उसमें अलग होगा। तो प्लीज़ क्लास को कहीं जाइएगा नहीं छोड़ के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि ये कैसा होता है। तो इसमें अगर आपको होगा कि ग्रीन कलर का जो कैंडल है उसको अगर रेड वाली कवर करके बाहर आ जाती है, तो तब आपको एक और कैंडल का वेट करना है जो कि लाल कलर के होने चाहिए, तब कंफर्म हो जाइएगा। और अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख जाता है तो आप समझ जाएं कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाने वाला है। कितना परसेंट जाने वाला है, तो 70 से 80% नीचे आएगा। क्यों आने वाला है और इतना कम परसेंट चांसेस क्यों है? क्योंकि यह स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आपको 100% कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर चार्ट पे देखेंगे तो ये हमारा कौन सा लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है और इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई जोन कहते हैं। मार्केट कहीं अप ट्रेंड में रहा, फिर आप यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन कलर की देखेंगे जो बताता है कि बायर्स ने काफ़ी कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, गैप अप खुलता है और आपको यहाँ पर एक छुटकू सा डोजी कैंडल देखने को मिलेगा। फिर गैप डाउन खुलता है और रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा जो कि इसके 50% यानी कि ग्रीन के 50% से नीचे तक आएगी, 100% को पार नहीं करेगी। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है तब आप समझ जाएं कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इवनिंग डोजी स्टार है। और ये क्या करता है, मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदल देता है, आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यह पैटर्न किसी अप ट्रेंड के बाद बनता है। डोजी कैंडल और पहली कैंडल के बीच गैप अप होना चाहिए। तीसरी बेरिश कैंडल पहली बुलिश कैंडल के बॉडी को कवर करती है, ठीक है। कितनी परसेंट कवर करती है, तो 50% को पार कर जाती है कवर करते करते। इवनिंग डोजी स्टार चार्ट पर कैसे दिखता है, तो अभी मैंने आपको दिखा दिया, फिर से मैं एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो कोई स्टॉक लगातार बढ़ रहा है और एक दिन लंबी हरी कैंडल बनती है जिसको बुलिश कैंडल भी कहते हैं। अगले दिन डोजी बनती है जो बताती है कि बायर्स अब थोड़े कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि सेलर्स और बायर्स काफ़ी फाइट करते हैं और मार्केट को जहां से ओपन हुआ था वो कैंडल वहीं पर ले जाकर या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके क्लोज कर देते हैं। फिर तीसरे दिन एक लंबी लाल कैंडल बनती है जिसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। यह एक संकेत है कि अब ट्रेंड नीचे जाने वाला है और यह मौका हो सकता है सेल की प्लानिंग का। अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखा कहाँ पर, तो रेजिस्टेंस के लाइन के पास अगर मिलता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, तब आप वहाँ से सेल करने का प्लानिंग कर सकते हैं। कन्फर्मेशन के बाद, जो मैं अभी बताया कि कन्फर्मेशन कैसे हो सकता है, दो तरह से कैंडल देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, बस आपके दिमाग को जोर देना है उस समय कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, क्या यह सच में मॉर्निंग स्टार है या फिर इवनिंग स्टार है। क्योंकि दोनों तरह से मैंने बताया कि किस तरह हो सकता है, या तो पहले वाला कवर करके क्रॉस कर जाएगी या फिर दूसरा वाला क्या करेगा, 50% को क्रॉस करेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और चार्ट में देख लीजिए तो आप देखें क्या है कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना, ठीक है, जो कि ऊपर की ओर क्लोज हुआ। उसके बाद गैप अप खुला और यहाँ पर आपको एक कैंडल ऐसे देखने को मिला, या तो लाल हो सकता है या तो हरा हो सकता है या फिर कलर बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, एक गैप डाउन खुलना चाहिए, जिसके बाद एक लाल कलर की कैंडल आपको देखने को मिलेगी जो कि ये वाला कैंडल जो है इसके 50% को बाहर होना चाहिए, ठीक है। तब आप समझ जाएं कि यह कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इवनिंग डोजी स्टार है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया बात? चलिए आगे देखते हैं। अब बात होता है कि कंक्लूजन। अब समझ में आया मॉर्निंग डोजी स्टार और इवनिंग डोजी स्टार कितने इंपॉर्टेंट रिवर्सल होते हैं। मॉर्निंग डोजी स्टार से आप गिरते मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और इवनिंग डोजी स्टार में आप बढ़ते मार्केट में एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। तो मैं कल एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाले हैं, पर उनका जो सीक्रेट्स है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट में देखने को तो मिलेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप लॉस करेंगे। इस वजह से दोनों ही कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बहुत ज़रूरी है। आज आपने एक कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया, सेम टू सेम इसका अगला कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं कल लेके आने वाला हूँ। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में एक बेस्ट टॉपिक के साथ और बेस्ट सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना ध्यान रखें और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स को बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं हम आपसे, तब तक।